जो हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था उसका नाम है पावर शेयरिंग। और हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है किसी भी पॉलिटिकल पावर को डिवाइड कर लेना। वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर भी हो सकता है या वो सेम लेवल पर भी हो सकता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, या डिफरेंट लेवल पर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट। और हमने जो बेल्जियम देश है उसके बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारा अगला टॉपिक है वो है श्रीलंका की जो स्टोरी है। श्रीलंका हमारे भारत के बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में, बिल्कुल यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के नीचे यहाँ पे जो श्रीलंका नाम का एक छोटा सा देश है जिसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह की पोजीशन पर है। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पर जो क्या कॉन्फ्लिक्ट था आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक बार मैं पहले आपको मैप दिखाती हूँ। ये है ऐसा श्रीलंका दिखाई देता है। जैसे हर देश में कन्फ्लिक्ट होते हैं, यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट था। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है लिंग्विस्टिक, डेवलपमेंटल, साथ में जो रिलीजियन बेस है वहाँ पे लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट था। जो आप ये येलो कलर में एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे जो श्रीलंका के सिंहाला पीपल है, सिंहाला वहाँ की लैंग्वेज है। ओके, जो सिंहाला लैंग्वेज है, जो सिंहाला पीपल है वो रहते हैं। जो आप ये रेड कलर का एरिया देख पा रहे हैं, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल है वो रहते हैं। ऐसे लोग जो श्रीलंका के हैं और जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, हो सकता है उनको वो श्रीलंका के ही हो इंडिजिनियस, या फिर उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कॉलोनी टाइम्स पर भारत से लेकर गई थी। जो इंडियन तमिल है उनकी जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये जो लोग है ये इंडियन तमिल है। एक फोर्थ जो छोटे छोटे हमें यहाँ पे बीच बीच में ये डॉट दिखा रखे हैं, यहाँ पर रहते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है। यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये इनका जो कंपोजिशन है वो थी। अब एक बार देखते हैं कि जो श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट है वो है क्या। लोकेशन हम देख चुके, आगे रीजन देखते हैं। जो श्रीलंका है उसको हमारे देश के एक साल बाद ही 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है। और इन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन लिए, लेकिन वो डिसीजन न्यूट्रल नहीं थे। वो मेजोरिटी की भलाई के ऊपर डिपेंड करते थे। उनके बेटरमेंट के लिए डिसीजन लिए गए, जिससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो बहुत ही वीक, पुअर, अनएजुकेटेड और अनडेवलपमेंटल स्टेट में चली जाती है। और तभी से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। 1948 में जब ये कंट्री इंडिपेंडेंस गेन करती है, उसके बाद 1956 में एक बिल लेकर आया जाता है, एक एक्ट पास करवाया जाता है, जहाँ पे जो सिंहाला लैंग्वेज है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब स्टेट का जो भी काम होगा उसी लैंग्वेज के अंदर होगा। और जो तमिल लैंग्वेज है उसको उसको छोड़ दिया गया, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया गया एक तरह से। जो स्कूल यूनिवर्सिटीज थी वहां पर भी जो तमिल लैंग्वेज है उसी को ज़्यादा अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाता था। और जो सिंहाला लैंग्वेज है उसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाता था। तमिल लैंग्वेज को जो है उन्होंने बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जो लोग तमिल लैंग्वेज के लोग थे वो क्या महसूस करने लगे, अलाइनेशन महसूस करने लगे। उनको ऐसा लगा जैसे एक कंट्री ने उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। ना उनके पास एजुकेशनल राइट है, ना ही उनके पास कुछ वर्किंग की अच्छी कंडीशन है, एजुकेशन भी नहीं है, डेवलप नहीं कर सकते वो लोग। तो इस वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, भेदभाव फील करते हैं। और जो सरकार है उनके इंटरेस्ट को लगातार क्या करती जा रही थी, एक तरफ अलाइन करती जा रही थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। तो इस वजह से अब वो क्या करते हैं, अब हर कोई कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेता ही है। तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने लिए एक तमिल इलम नाम का जो ग्रुप है, जो पार्टी है, वो फॉर्म करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने लिट्टे नाम से भी सुना होगा। और इसने क्या किया, इसने डिमांड की कि जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न है और जो ईस्टर्न है, एक बार आप मैप देखेंगे तो जो ये वाला डायरेक्ट ये है और जो नॉर्थ साइड में है, इन्होंने यहाँ पे तमिल इल्म की मांग की ताकि इनको वहाँ पे कुछ राइट्स दिए जा सके, कुछ जो एक्स्ट्रा कंफर्ट है वो मिल सके, क्योंकि इनको एक कंबाइन पूरे श्रीलंका के अंदर नहीं मिल रहा था।
अब जो श्रीलंका है वो क्या मेजर्स लेता है, क्या सॉल्यूशन लेता है? एक्चुअल में श्रीलंका कोई सॉल्यूशन नहीं लेता, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अलाइनेशन फील करने लगती है, डिमांड करने लगती है कि एक तमिल स्टेट अलग से बनाया जाए। और जो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और सिविल वॉर क्या होता है? जब किसी एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है सिविल वॉर। ठीक है, जो बीच में जो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, किसी भी बेस पर हो सकती है, लैंग्विस्टिक बेस हो सकता है, मीन्स लैंग्वेज की बेस पर हो सकता है, या जो सिविल वॉर का जो बेस है वो रिलीजियन भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है। लोगों के आपसी किसी भी कंफ्लिक्ट की वजह से जब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिविल वॉर। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आती रहती है, जैसे अलाइनेशन, सिविल वॉर, मेजिटोरियनिज्म। श्रीलंका ने क्या किया, जो मेजोरिटी लोग थे उन्हीं के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से लोग क्या महसूस करते, जो उनका जो एक मेजर लोग है, नंबर में मेजोरिटी है, उन्हीं की तरफ ध्यान दिया गया, उन्हीं के हितों के लिए डिसीजन लिए गए, तो उसको बोला जाता है मेजिटोरियनिज्म। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था श्रीलंका के कन्फ्लिक्ट और सॉल्यूशन के बारे में, जो सॉल्यूशन उन्होंने नहीं दिए। अब इसके बाद हम दोनों जो भी कंट्री थी, बेल्जियम और श्रीलंका, उनके डिसीजन को एक बार कंपेयर करके देखेंगे कि क्या फायदा था, क्या नुकसान था। अगर श्रीलंका कुछ और मेजर ले पाता तो उनको क्या फायदा होता। आप पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं और मेरा नाम पूजा है। अगर आपको कोई भी टीचर ये बोलता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उतने से पढ़ लेंगे तो आप कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप उसके ऊपर बिलीव ना करें। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसको बाद में अपनी बुक्स को अच्छी तरह से रीड करें, तो आपको बेटर तरीके से समझ आ पाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।